हम देखिए हमारी ये प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। तीसरे वीडियो आज दोस्तों बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न करूंगा। पहले आइए दोस्तों कुछ बेसिक जान जाते हैं, उसके बाद हाई लेवल की ओर से आएंगे। दोस्तों मान लीजिए आपका प्रिंसिपल दिया है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, टाइम आपका दिया हुआ है 3 ईयर्स। दोस्तों हमें क्या पूछ देता है? सिंपल इंटरेस्ट पूछ देता है। और क्या पूछ देता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ देता है। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ देता है। दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया दिया है, 10% के हिसाब से दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। ये हुआ हमारा पहला साल, ये हुआ हमारा दूसरा साल, और ये हमारा हुआ तीसरा साल। दोस्तों इतना ही में हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 100 का 10% कितना होगा दोस्तों? 100 का 10% जो होगा 10 रुपये होगा पहला साल के लिए। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? तीनों साल जो होता है उसका ब्याज जो होता है समान होता है। 100 का दूसरे साल कितना मिलेगा? हमें 10 रुपये मिलेगा। 100 का तीसरे साल भी हमें 10 मिलेगा। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो 100 और 10 110 हो गया। तो 100 का दूसरे वर्ष में हमें 10 रुपये मिल चुका। अब 10 का ब्याज मिलेगा। 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। ये दूसरे साल हो गया। अब तीसरे साल दोस्तों 100 का हमें 10 रुपये मिल गया, लेकिन इस पे हमें नहीं मिला है तो 1 मिलेगा। अब इस पे भी हमें नहीं मिला है तो 1 मिलेगा। अब ये जो ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, तो इस पे हमें अब मिलेगा 1 का 10% कितना होगा? 1 का 10%। दोस्तों 1 का 10% हमें यहाँ से पता चल जाएगा, यानी 1/10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.1 होगा। तो यहाँ पे हमारा 0.1 होगा। अब दोस्तों ये जो पूरा है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इतना जो ऊपर का है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो है बीच का जो आया ये हमारा डिफरेंस है। तो 10 20 30, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है 30 है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा है, पूरा जोड़िए। अब जो आएगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 10 20 30 31 32 33 और 0.1, यानी 33.1। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है ये हमारा इतना ही है। तो 1 2 3 और 0.1, यानी 3.1। ये जो है हमारा 3.1 जो है वो डिफरेंस है। दोस्तों अब हमारा अमाउंट पूछ दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट का। अमाउंट कितना हो गया? 100 और 30, 130 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें पूछ देता है अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 33.1, यानी 133.1। ये हमारा हो गया सॉल्व। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस कितना आया हमारा? 3.1 आया। सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कितना आया? 10 20 30, यानी 30 रुपया आया। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया? 10 आया, 20 आया, 30 आया, 1 2 3 और 0.3, यानी 133.1। दोस्तों आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी सब डाटा दिया होता है और हमारे प्रिंसिपल पूछ दिया जाता है, यानी मूलधन पूछ दिया जाता है। प्रिंसिपल होगा कितना? रेट हमें दिया रहता है 4%, टाइम हमें दिया रहता है 2 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है वो 1 दिया होता है। दोस्तों इतना डाटा हमें दिया हुआ और पूछ देता है ये, तो आइए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 4% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 4% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/25 आएगा, यानी इसको हम लोग 1/25 लिख सकते हैं। दोस्तों ये 25 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, और हमें 2 साल के लिए पूछ दिया है। 25 का
1/25 के हिसाब से हमें पहला साल कितना मिलेगा, 25 का 1/25 से हमें पहला साल कितना मिलेगा, ये और ये कट जाएगा, 25 कट जाएगा तो 1 मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट समान होता है तो दूसरे साल भी हमें सेम ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये हमारा पहला साल है और ये हमारा दूसरा साल है। और दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। तो 1 का 1/25 कितना होगा, 1 का 1/25 कितना होगा, तो दोस्तों 1 का 1/25 0.04 होगा। आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। 1/25 इसको अगर डबल जीरो कर दें तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 0.04 से ये पूरा पूरी चला जाएगा। तो हमारा जो दूसरे साल का जो ब्याज इस पे आया वो 0.04 आएगा। दोस्तों ये जो हमारा डिफरेंस है ये एक दिया है, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना आया, 0.04 आया। 0.04 जो है वो 1 के बराबर है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04। और हम लोग मान के कितने चले प्रिंसिपल 25, तो इसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो लग जाएगा, और इसको काटेंगे तो 625 बार में हमारा कट जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो 625 हो जाएगा। प्रिंसिपल जो है हमारा 625 हो जाएगा। दोस्तों आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रिंसिपल हमें दिया रहता है 12,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है प्रश्न में, सॉरी प्रिंसिपल हमें दिया है 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया है 12% के हिसाब से, और टाइम दिया है हमें 3 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, प्रश्न में पूछा है प्रिंसिपल हमें 25,000 दिया है, रेट हमें दिया है 12% और टाइम जो दिया है 3 ईयर्स, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो दोस्तों 25,000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है। ये पहला साल ठीक उसी तरह से बनाएंगे। तो 25,000 का 12% के हिसाब से पहला साल कितना मिलेगा, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। 25,000 का 12% के हिसाब से हमें कितना मिलेगा, तो 25,000 का 12% निकालेंगे, ये परसेंट से ये परसेंट उड़ गया, यानी 25 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 10 होगा 250 और 25 दूनी 50, यानी 250 और 50 300 और 1 जीरो यानी 3,000। हमें पहला साल इंटरेस्ट मिलेगा 3,000। सिंपल इंटरेस्ट में हमें सेम मिलता है, इसमें भी सेम मिलेगा, तीसरे साल में भी सेम मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी अब पहला साल दूसरे साल हमें ब्याज चालू हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 3,000 का 12% के हिसाब से कितना मिलेगा, तो आइए देखते हैं। ये परसेंट से ये परसेंट दो उड़ जाएगा और 12×36 यानी 360 रुपये पहले दूसरे साल में। अब तीसरे साल में जो है इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा। तो 3,000 का 12% के हिसाब से हमें कितना मिलेगा, 360 रुपये मिलेगा। दूसरे साल भी 360 रुपये मिलेगा। अब दोस्तों 360 जो है 12% के हिसाब से हमें कितना आएगा, तो इसको निकालते हैं, आइए देखते हैं। 12% है और ये 360 है, ये जीरो से ये जीरो चला गया। 36 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू 10 360 हो गया, और 36 दूनी 72, 360 और 72 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 6 13 3 और 3 और 1 4 यानी 43.2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 डिवाइड है। तो यहाँ 43.2 हो जाएगा। अब जो इसको पूरा आप जोड़ दीजिए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आइए जोड़ते हैं, 3,000 3,000 6,000 3,000 9,000, 36 कितना होगा, 108 यानी 1,000
80 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 43.2 जोड़ दीजिए, 0.2 हो गया, 3 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, और 1 और 1, और फिर इसमें प्लस 11 23.2 हो गया, और 9000 फिर जुड़ जाएगा इसमें, सिंपल इंटरेस्ट जो आया हमें। ये कितना होगा, 0.2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यानी हमारा जो